आइए मैं चाहता हूँ प्रोग्राम आगे बढ़ाया जाए। हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अशरफ साहब तक पहुँचने की जसारत कर रहा हूँ कि सरकार से वाबस्ता जो इंसान नहीं है वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है। जिस दिल में नहीं इश्क़े शहंशाहे मदीना, मुर्दा है वो दिल उसमें कोई जान नहीं है। हजरत मोहतरम एक ऐसे खतीब तक पहुँचने की जसारत कर रहा हूँ, जुर्रत कर रहा हूँ, हिम्मत कर रहा हूँ, जो जुल्मत कदा दिल में खौफे खुदा इश्क़े मुस्तफ़ा का चराग रोशन कर देते हैं। अगर आयाते कुरानी की तरफ मुतवज्जे हों तो मसाइले इल्म और इरफा हल होते नजर आते हैं। किसी ने खूब कहा है कि मज़ह बरसात का चाहो तो इन आंखों में आ बैठो, सियाही है, सफेदी है, शफक है, अब्र बारा है। मैं बड़े खुलूस के साथ, बड़े अदब के साथ खतीब दिशान दी सलाहियत हर दिल अजीज हजारों के मजमे को संजीदगी बख्शने वाला अदीब, ऐवाने बातिल में जलजला बर्पा करने वाला अमीर, शहंशाहे फिक्रो तदब्बुर आबरूए सुन्नियत जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अशरफ साहब दामत बरकातुहुल आलिया से इंतहाई अदब व एहतराम के साथ दरखास्त कर रहा हूँ आप तशरीफ लाएं और अपने मवाइज़े हसना से सामाईन को नवाज दें। इस शेर के साथ आपका इस्तकबाल है कि दिलों में जुस्तजू बढ़ती है और तनवीर होती है, दिलों में जुस्तजू बढ़ती है और तनवीर होती है। सभी मुर्दा दिलों में जिंदगी तहरीर होती है। दलाइल जब ये देते हैं तो अक्लें दंग रहती हैं। हमारे शेख की कुछ इस तरह तकरीर होती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला शम्सिल हिदायति वल यक़ीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरु मताइद दुनिया अल मरअतुस सालिहा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक पढ़े आप हज़रात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम। शायर ने बड़े ही अच्छे अंदाज में कहा
कि जिस दौर पे नाजा थी दुनिया अब हम वो ज़माना भूल गए। जिस दौर पे नाजा थी दुनिया अब हम वो ज़माना भूल गए। औरों को जगाना याद रहा, खुद होश में आना भूल गए। मुंह देख लिया आईने में, ए मुसलमानों, शायर बड़े ही अच्छे अंदाज में कह रहा है कि मुंह देख लिया आईने में पर दाग न देखा सीने में, और जी ऐसा लगाया जीने में मरने को मुसलमान भूल गए। आजान तो अब भी होती है मस्जिद की फजा में ए अशरफ, आजान तो अब भी होती है मस्जिद की फजा में ए अशरफ। जिस ज़र्ब से दिल हिल जाते थे वो ज़र्ब लगाना भूल गए। और मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमान की हरारत वालों ने। मन अपना पुराना पापी था बरसों में नमाजी बन न सके। और आगे फरमाया पढ़ो वेद का मंत्र है, यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु, यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु। सर्व अवतार सत्य सर्व धर्म गरन सत्य, समता सम्मलन प्रार्थना। आगे एक और मंत्र बयान किया गया, वो भी आप हजरात के सामने पेश करूंगा। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, बड़ी ही खुशी की बात है कि माशाल्लाह ये प्रोग्राम शादी का प्रोग्राम है, निकाह का प्रोग्राम है। भाई मोहम्मद यूसुफ साहिब के साहिबजादे और साहिबजादी का चाहे निकाह का मसला है। आजकल देखने में आ रहा है कि जब शादी का मौका आता है तो कुछ नौजवान महल्ले बस्ती के या कुछ मेहमान आकर के कहते हैं कि चलो भाई डीजे का इंतजाम कर लिया जाए, चलो भाई कव्वाली का इंतजाम कर लिया जाए, चलो भाई कुछ चाहे नाच गाना हो जाए, चलो भाई किसी रंडी को लचवा दिया जाए, चलो भाई किसी डांस करने वाले को, किसी अभिनेता को बुला लिया जाए। कोई कहता है कि फला जगह से फला आदमी को लेकर के आते हैं, पूरी रात नाच गाना होता है, डीजे बजते हैं, चाहे आदान हो रही हो, चाहे रात के 3 बज रहे हो, आदान हो रही हो। लेकिन ये मुसलमान, आज का मुसलमान, आज का नौजवान, न उसे अजान का पता न मस्जिद का पता। मस्जिद की बराबरी में घर है, पटाखे छोड़े जाते हैं, निकाह जैसे हुआ पटाखे छोड़ दिए जाते हैं, बारात जैसे रवाना हुई पटाखे छोड़ दिए जाते हैं, दुल्हन जैसे घर में आई पटाखे छोड़ दिए जाते हैं। और मेरे मुसलमान भाइयों, मेरे बुजुर्गों, नौजवानों, मेरी मैया, मेरी बहन, कान खोल करके सुन ले। तू जो रात को डीजे बजाकर नाचते और कूदते हो, ये कहां से शरीयत में आ गया? इसका तो जवाब नहीं है, इसका तो कहीं भी शरीयत में कोई मामला नहीं है। लेकिन तुमने ये कहां से अपने मुस्लिम माशरे के अंदर राइज कर लिया है? और मेरे मुसलमान भाइयों, हमें तो इसे छोड़ना चाहिए था। अरे अल्लाह के नबी का फरमान है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अरे दुनिया के अंदर में भेजा गया इस वजह से भेजा गया ताकि ये गाने बजाने के आलात खत्म कर दिए जाए, ये डीजे गाने बाने सर खत्म कर दिए जाए। लेकिन आज का उम्मती, आज का गुलाम, आज का क्या है नबी का मानने वाला, आज अपने आप को आशिक रसूल कहने वाला, आज ये अपनी दाढ़ी रखकर यूं कहता है कि मियां कोई बात नहीं, खुशी का मौका है, डीजे बज जाए, खुशी का मौका है, नाच गाना हो जाए, खुशी का मौका है, कव्वाली कर ली जाए, खुशी का मौका है, सांग कर लिया जाए। अरे लानत है जिंदगी के ऊपर। कुरान और हदीस बयान करती है, हदीस कहती है, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, कि जिसने किसी कौम की मुशाबहत इख्तियार की तो उसका शुमार
उसी के साथ किया जाएगा। ये गाने बाने, ये गाना बाजा, ये नाच रंगलिया, ये तमाम के तमाम गैरों के मामले हैं, लेकिन आज मुसलमानों ने अपने मुआशरे के अंदर इसको राइज कर लिया। और काबिल मुबारकबाद है भाई मोहम्मद यूसुफ साहिब, अल्लाह ताला इन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए कि निकाह के मौके पर उन्होंने कोई गाने बजाने वाली महफिल नहीं कायम की, बल्कि कायम की तो अल्लाह और उसके रसूल की महफिल को कायम किया, दीन की मजलिस को कायम किया। बड़े बड़े शुआरा जो नबी की शान में क्या है नजराने अकीदत व मोहब्बत पेश करेंगे। हजरत मौलाना मुफ्ती तारिक जमील साहिब स्टेज पर जलवा फरोज, हजरत मौलाना मोहम्मद फैसल मेरठी मौजूद। इसी तरीके से हमारे जिला बिजनौर की आन बान शान निजामत के फराइज अंजाम देने वाले हजरत मौलाना इब्ने हसन साहिब मौजूद। बड़े बड़े अकाबिरीन यहाँ मौजूद है, यहाँ दीन की बातें करने के लिए तैयार है। काबिल मुबारकबाद है भाई मोहम्मद यूसुफ और उनके घर वाले कि उन्होंने ऐसी महफिल कायम बदायम की। शायर ने कहा कि दो जहां की कामयाबी कर तुम्हें दरकार है, ऐ मुसलमानों दो जहां की कामयाबी कर तुम्हें दरकार है, उनका दामन थाम लो जिनका मोहम्मद नाम है। अगर कामयाबी चाहिए तो नबी का तरीका इख्तियार करना होगा। कामयाबी चाहिए तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों आप लोगों को अल्लाह और उसके रसूल की क्या है फर्माबरदारी करनी होगी। कामयाबी चाहिए तो अल्लाह की इताअत करनी होगी, नबी की रिसालत पर जो है अमल करना होगा। मेरे बुजुर्गों अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जो मेरी रजा के लिए क्या है नेक अमल करेगा उसके लिए जन्नत का परवाना है। शायर ने कहा कि मंजिल मेरी खुदा है और रास्ता मेरा नबी है। मंजिल मेरी खुदा है, रास्ता मेरा नबी है, सब अंबिया है सोना, हीरा मेरा नबी है। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों मैं चाहता आपके साथ कलाम भी पेश कर सकता था, लेकिन मुझे 15-20 मिनट जो है बयान की मिली है। मैं तकरीर करूंगा, अपना सबक दोहराऊंगा। मेरे बुजुर्गों मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। अल्लाह तबारक व तआला इस कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाते हैं, इस आयत करीमा के अंदर ये फरमा रहे हैं, और ईमान वालों और मुझे मानने वालों, मेरी वहदानियत का इकरार करने वालों, मुझे रब मानने वालों, याद रखो अपनी आलो औलाद को जहन्नम की आग से बचा लो। फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक के अंदर इरशाद फरमाया, खैरु मताइद दुनिया अल मरअतु सालिहा। इस हदीस का तर्जमा यह है, ओ उम्मतियों कान खोल करके सुन लो, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं, दुनिया का सबसे बेहतरीन साजो सामान जो है वो नेक बीवी का मिलना है। जिसे औरत नेक मिल जाए, बीवी नेक मिल जाए तो उसके लिए दुनिया जन्नत बन जाती है। वरना याद रखो अगर बीवी अच्छी ना हो, खूबसूरत तो हो लेकिन खूबसूरत ना हो, अल्लाह और उसके रसूल की फर्माबरदार ना हो, कुरान पर अमल करने वाली ना हो, हदीस पर अमल करने वाली ना हो, अपने शोहर की इताअत और फर्माबरदारी करने वाले ना हो, तो खुदा की कसम ये दुनिया ही उसके लिए दोज़ख का गड्ढा बन जाती है।
परेशान हो जाता है आदमी। यार मैं बाप कहता है मैंने अपने बेटे के लिए कितनी अच्छी औरत का इंतजाम किया था। जब मैं गया था घर में तो माँ ने भी, बाप ने भी, भाई बहन ने भी बड़ी तारीफ की थी कि मेरी बेटी घर से बाहर निकलती तक नहीं। आज शादी हो गई तो क्या है, बाजारों में टहलती हुई नजर आ रही है। वो जो बाप यूं कहता था कि मेरी बेटी जबान तक नहीं खोलती, आज जब शादी हो गई तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों वही अपने शोहर का, वही अपनी सास का, वही अपनी क्या है ससुर का, वही इन भावजों का दिल दुखाती हुई नजर आती है। अगर हालात यही रहे तो घर का निजाम खराब होता चला जाता है। आज आप कोर्ट कचहरी देख लो जाकर, तहसील में चले जाओ, जजी में चले जाओ, कलेक्ट्रेट में चले जाओ, जहां भी देखो मुसलमान ही नजर आएगा, बुर्के वाली नजर आएगी। क्या मसला? तलाक का मसला। क्या मसला? शोहर परेशान करता है। क्या मसला? बेचारा आदमी खुद परेशान, मियां बीवी बड़ी खतरनाक मिल गई, जीना दुश्वार कर रखा है। तो इसलिए मेरी माओ बहनों, बुजुर्गों, नौजवानों, ज्यादा तमहीद में न जाते हुए, वक्त जो है काफी नहीं है, बहुत मुख्तसर सा वक्त है। गुजारिश यही है कि अपने बच्चों का निकाह करो, ब्याह करो, विवाह करो। तो खुदा की कसम, अगर लड़का तलाश करो तो नेक तलाश करो, लड़की तलाश करो तो नेक तलाश करो। अरे उन्हें तलाश करो कि जिनके क्या है चेहरे पर पाकीज़गी का नूर है। उन्हें मत तलाश करो जो ब्यूटी पार्लर में जाकर अपने चेहरे को बनवा कर कहते हैं मैं बड़ी खूबसूरत और बड़ा खूबसूरत नजर आ रहा हूं। दीन से कोरे, ईमान कमजोर होता चला जा रहा है। ईमान के अंदर बुजुर्गों और दोस्तों कमजोरी आ रही है। इधर अजान हो रही है, इधर क्या है नौजवान मस्ती में क्या है मगन है। इधर मुनादी पुकार रहा है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह का मुनादी पुकार लगा गए, और लोगों आओ मस्जिद की तरफ, आओ अल्लाह के घर की तरफ, आओ अल्लाह को याद करो। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सब तारीफ के लायक अल्लाह ताला है। अल्लाह किसी का मोहताज नहीं, सब उसके मोहताज है। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, हमें क्या करना होगा? रिश्ता तलाश करे तो नेक खाविन हो या नेक औरत हो। खैरु मताई दुनिया अलमरअतु सालिहा, कि दुनिया का सबसे बेहतरीन साजो सामान जो है वो नेक बीवी का मिलना है। फ्रीज भी खत्म हो जाएगा, गाड़ी भी एक न एक दिन क्या है जो जहेज में मिल रही है ना, वो भी एक दिन खत्म हो जाएगी। जहेज जो है वो भी रफ्ता रफ्ता बुजुर्गों और दोस्तों खत्म होता चला जाएगा। लेकिन हाँ, जो औरत तुम्हें मिली है, जो शरीक के हयात है, जो आखिर तक साथ रहेगी, अगर वो अच्छी है तो इंशाअल्लाह जिंदगी बेहतरीन गुजरती चली जाएगी। और अगर अच्छी ना हो तो जिंदगी नर्क बन जाती है। इसलिए मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, मैंने मंत्र पढ़ा था यको जगदीश्वरा, यको जगत गुरु, सर्व अवतार सत्य, सर्व धर्म करण सत्य, समता सम्मलन परातना। इसका तर्जमा ये है कि रब्बुल आलमीन एक है। ये हमारे हिंदू भाइयों का ग्रंथ कह रहा है, वेद, कि रब्बुल आलमीन क्या है? एक है। कोई रब कहता है, कोई खुदा कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई क्या है बुजुर्ग और दोस्तों भगवान कहता है, कोई अल्लाह कहता है, लेकिन है एक ही। अल्लाह ने फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। और लोगों, मैं अकेला हूँ,
मेरे अलावा कोई तुम्हारी इबादत कबूल नहीं कर सकता, मेरे अलावा कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, मेरे अलावा तुम्हें कोई इज्जत नहीं दे सकता, मेरे अलावा कोई तुम्हारी परेशानी को दूर नहीं कर सकता, मेरे अलावा कोई बीमारी को दूर नहीं कर सकता, मेरे अलावा कोई तुम्हारी तौबा व इस्तिग़फ़ार को कबूल नहीं कर सकता। और लोगों, और मेरे बंदों, याद रखो हर चीज मेरे कब्ज़े कुदरत में है, हर चीज का मालिक मैं हूं। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। तो लिहाजा मैंने आप हजरात के सामने ये बातें रखी कि क्या है, माँ बाप को चाहिए कि अपनी औलाद के लिए अच्छा रिश्ता देखे, लड़का देखे या लड़की देखे, बेहतरीन देखे, खूबसूरत देखे, और क्या है पढ़ी लिखी देखे, जो कुरान पढ़ना जानती हो, हदीस पढ़ना जानती हो, नमाज रोजे की पाबंद हो, ऐसी औरतों को तलाश किया जाए तो इंशाअल्लाह जिंदगी सुधर जाएगी। एक वाकया सुनाकर अपनी बात को मैं खत्म कर देना चाहता हूँ। अल्लामा अलाउद्दीन समरकंदी रहमतुल्लाहि अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, अल्लाह वाले गुजरे हैं। उनकी एक बेटी है जो आलिमा है, जो फाजिला है, जो हाफिजा है। बुजुर्गों और दोस्तों, उस लड़की ने एक किताब लिखी तुहफतुल फुक़हा, और ये ऐलान कर दिया कि जो इसकी शरह लिखेगा मैं अपनी बेटी का निकाह उससे कर दूंगा। तमाम जगह ऐलान हो गया, बड़े बड़े बादशाहों के, बड़े बड़े अमीर ज़ादों के, बड़े बड़े रईस लोगों के चाहे रिश्ते आए, तमाम के तमाम को ठुकरा दिया। लेकिन बुजुर्गों और दोस्तों, एक जो है एक रिश्ता आता है, एक आलिम दीन को पता चलता है, वो उस चाहे उस किताब की शरह लिखते हैं जिसका नाम अल-बदाए होता है। वो शेख की खिदमत में जाकर हाजिर कर देते हैं कि देखिए हजरत, जो आपकी बेटी ने एक किताब लिखी तुहफतुल फुक़हा, मैंने उसकी शरह लिख दी है, अब आप बताइए क्या करना है। खुदा की कसम, अल्लाहु अकबर, कुर्बान जाओ ऐसे मर्द मुजाहिद पर, कुर्बान जाओ ऐसे आलिम दीन पर, कुर्बान जाओ ऐसी औरत और ऐसी माँ बहन पर कि जिसने किया है, इल्म हासिल किया, फाजिला बनी, कारिया बनी, हाफिजा बनी और किताब लिखी तुहफतुल फुक़हा। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, ऐलान कर दिया कि जो इसकी शरह लिख देगा उससे उसकी शादी कर दूंगी। लिहाजा किसी को यूं नहीं कहा कोई बड़ा बादशाह का बेटा आएगा, वजीर का बेटा आएगा, चौधरी का बेटा आए, मुखिया का बेटा आए, प्रधान का बेटा आए, कोई मालदार का बेटा, उन तमाम चीजों को नकार दिया। उसे ना इंजीनियर चाहिए, उसे ना पायलट चाहिए, उसे ना ग्रेजुएट चाहिए, उसे ना क्या है डॉक्टर चाहिए। उसने तो ऐलान कर दिया कि जिसने इस किताब की शरह लिख दी उससे मेरा निकाह कर दिया जाए। खुदा की कसम, जब वो शरह लेकर के पहुंचते हैं, अल्लामा अलाउद्दीन समरकंदी कहते हैं, वाकई आपने माशाअल्लाह उसकी शरह लिख दी है, अब अपने माँ बाप को बुलाइए। बुलाने के बाद उसका निकाह कर दिया गया, यानी दोनों का निकाह हो गया। निकाह होने के बाद जब घर से कोई फतवा निकलता था, कोई मसला मालूम करना आता था, शियामी वाला के मुसलमानों कान खोल करके सुन लो, जब शिया क्या है फतवा निकलता था तो हजरत के ही दस्तखत नहीं होते थे, बल्कि उस पर दस्तखत उस लड़की के भी हुआ करते थे और फतवा जारी हो जाया करता था। इसी वजह से जो शायर ने कहा कि दुश्मनों के होठों पर कह कहे नहीं होते, दुश्मनों के होठों पर कह कहे नहीं होते, और काश के मेरे बच्चे बेपढ़े नहीं होते। इल्म ही से होता है आदमी का कद ऊंचा, इल्म ही से होता है आदमी का कद ऊंचा, इल्म से जो खाली हो वो बड़े नहीं होते।
जो इल्म से खाली हो वो बड़े नहीं होते। इल्म इल्म ही है, इल्म की दौलत ऐसी है मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, बंटवारा होगा। 5 भाई है, 4 भाई है, एक बाप ने क्या है, एक को बंगला दे दिया, एक को प्लाट दे दिया, तकसीम हो रहा है। लेकिन इल्म की दौलत ऐसा है कि इसके अंदर कोई बंटवारा नहीं होता। तो आज से तहिया करे, इरादा करे कि इंशाअल्लाह हम जब भी रिश्ता तलाश करेंगे तो ऐसा तलाश करेंगे कि उसके अकायद भी ठीक हों। आज अकायद भी बड़े बातिल होते चले जा रहे हैं, और क्यों ना हो, क्योंकि आज हमने अपना रिश्ता मदरसों से तोड़ दिया है, आज हमने रिश्ता मदरसों से छुड़ा लिया है। आज हमारे बच्चे यूनिवर्सिटियों के अंदर, कॉलेजों के अंदर, कॉन्वेंटों के अंदर, बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। मदरसे आज खाली नजर आ रहे हैं। फिर कहते हैं कि मुफ्ती साहब, मौलवी साहब, घर में बरकत नहीं है, घर में परेशानी है, घर के अंदर बीमारियां हैं। अरे घर के अंदर परेशानी, बीमारी, मुसीबत क्यों ना आए? क्योंकि तुमने अपनी बेटी को बेपर्दा स्कूलों के अंदर भेजना शुरू कर दिया। जो बच्ची कुरान पढ़ना जानती थी, जो नौजवान कुरान पढ़ना जानता था, आज वो कुरान ऊंची वाली ताक में रख दिया गया, कोई खोलने के लिए तैयार नहीं। आज का मुसलमान अपने कपड़े बदलता है, लिबास बदलता है, अपने घर की सफाई करता है, लेकिन खुदा की कसम अपना कुरान जो ऊंची वाली ताक में रखा है उसे न खोलता है, न उसके जुज़दान को देखता है कि उसके अंदर क्या गर्दो गुबार है। गर्दो गुबार चढ़ रहा है तो चढ़ता रहे। तो बुजुर्गों और दोस्तों, फिर बताओ परेशानी क्यों ना आएगी? अरे कुरान पढ़ोगे, कुरान की तिलावत करोगे, चाहे मस्जिद में हो, मदरसे में हो, घर के अंदर मौजूद हो, कुरान पढ़ोगे, अल्लाह का जिक्र करोगे, अल्लाह का कलाम पढ़ोगे, अल्लाह कहेगा, ओ मेरे बंदे, तूने मेरे कुरान का एक लफ्ज पढ़ा, जा मैंने तेरे 10 दर्जे बुलंद कर दिए, 10 नेकियां लिख दी, 10 गुनाह तेरे मैंने माफ कर दिए। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, कुरान का पढ़ना सवाब, कुरान का सुनना सवाब, कुरान करीम का देखना सवाब। जो बच्चा कुरान पढ़ रहा है, हम उसे मोहब्बत की नजर से देखेंगे, अल्लाह ताला उस पर भी हमें सवाब इनायत करेगा, उस पर भी अल्लाह सवाब इनायत करेगा। लेकिन हम कहां तवज्जो दे रहे हैं? कुरान की तालीम को यूं ही पसे पर डाल दिया। जब भी तो शायर ने कहा, क्या है जो लोग दिल से ताबे कुरान हो गए, जो लोग दिल से ताबे कुरान हो गए और सारे जहां में साहिबे फैजान हो गए, और हाथों से अपने दामने कुरान छोड़कर हम जिस तरफ गए हैं परेशान हो गए। कुरान पढ़ने के लिए तैयार नहीं। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, इसलिए हमें जरूरी है कि हम अपने बच्चों को कुरान और हदीस की तालीम दिलाएंगे, इंशाअल्लाह दिलाएंगे भाई। हाँ, कुरान करीम की तालीम दिलाए, कुरान पढ़ाए। माशाल्लाह श्यामी वाला, भागो वाला, ये इलाके तो ऐसे हैं कि हाफिज, कारी, मौलवी एक से एक मौजूद है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि घर के अंदर एक हाफिज कुरान, एक आलिम दीन जरूर होना चाहिए, क्योंकि माशाल्लाह मरने के बाद यही तुम्हारी रूहों को सवाब पहुंचाएंगे, यही कुरान पढ़कर तुम्हारी रूहों को क्या है सवाब पहुंचाएंगे। और यूं कहेंगे, ए रब्बे जुल जलाल, मेरा बाप कब्र के अंदर मौजूद, मेरी माँ कब्र के अंदर मौजूद, ए रब्बे जुल जलाल, मेरा भाई इस दुनिया को रुखसत कर गया, इस दुनिया को छोड़कर चला गया, ए रब्बे जुल जलाल, मेरे बाप ने मेरे लिए बड़ी कुर्बानी दी, मेरी माँ ने मेरे लिए बड़ी कुर्बानी दी, मेरी उंगली पकड़कर मकतब में छोड़ करके आए, मुफ्ती अशरफ के
जो मदरसा है उसमें छोड़ करके आए। मैं वहाँ अलिफ बेते पढ़ा, मैंने नूरानी कायदा पढ़ा, अम्मा पारा पढ़ा, नाजरा पढ़ा, हाफिज कुरान बन गया, कारी कुरान बन गया, आलिम दीन बन गया। ऐ रब्बे जुल जलाल, तुझे तेरी खुदाई का वास्ता, मेरे बाप पर तू रहम फरमा, मेरी माँ पर रहम फरमा, मेरे भाई पर रहम फरमा। खुदा की कसम रब्बे जुल जलाल इरशाद फरमाते हैं, ओ हाफिज कुरान जा, मैंने तेरी दुआ कबूल कर ली और मैंने तेरे माँ बाप के साथ हुस्न सलूक का मामला कर दिया। शायर तभी तो कहता है फजले खुदा से साहिबे ज़ीशान हो गया, जो खुश नसीब हाफिज़े कुरान हो गया, और उसको जला सकेगी ना दोज़ख की आग भी, महफूज जिसके सीने में कुरान हो गया। 10 ऐसे आदमियों को वो जन्नत दिलाएगा, दोज़ख में जिनके जाने का ऐलान हो गया। इसलिए मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, ये चंद बातें मैंने आप हजरात के सामने क्या है पेश की है। दुआ करे कि बारी ताला जो कहा गया और सुना गया, हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह ये प्रोग्राम हो रहा है, अल्लाह इसे अपनी बारगाह में बेहद कबूल फरमाए। माशाअल्लाह जिन बच्चों का निकाह होना है, अल्लाह ताला उन निकाहों में खैर व बरकत अता फरमाए, और बारी ताला हम लोगों को अपने बच्चों को क्या है सही तालीम दिलाने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला भाई यूसुफ के कारोबार में खूब तरक्की अता फरमाए, और जितने यहाँ बैठे हैं अल्लाह ताला सबको अजरे अजीम अता फरमाए। शायर ने बड़े ही अच्छे अंदाज में यूं कहा कि दो जहां की कामयाबी गर तुम्हें दरकार है, उनका दामन थाम लो जिनका मोहम्मद नाम है। और क्या बताऊं ऐ मुसलमान, तुझसे नादानी तेरी और नाम को बस रह गई है। अब मुसलमानी तेरी था कभी हैरा जमाना, तेरी शौकत देख कर हो गई ज़रबुल मसल, आलम में हैरानी तेरी। दुआ करे कि बारी ताला जो कहा गया और सुना गया, हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरात यहीं तक वक्त था, इंशाअल्लाह वक्त मिला तो कभी आपको नातिया कलाम भी सुनाएंगे और इंशाअल्लाह आपके सामने अपना दर्स भी दोहराएंगे। अस्सलामु अलैकुम।